क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है A सीमानंदा, B अलकनंदा, C सोनी चंदा या D काजल चंदा। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। सावन के पहले दिन जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद द्वारा गंगा घाट को सील कर कांवड़ियों के लिए बैद्यनाथ धाम के लिए बैनर पोस्टर लगाकर वर्जित का निर्देश। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम से कोविड-19 को देखते हुए सावन के पहले दिन जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, सभापति नीलम देवी के निर्देश पर गंगा घाटों में कांवड़ियों के लिए जल भरकर जाना वर्जित कर दिया है। इसके लिए अजगैबीनाथ मंदिर सहित गंगा घाट व जहाज घाटों को बांस बैरिकेटिंग से सील कर दिया गया और कांवड़ियों की जागरूकता के लिए नगर परिषद द्वारा बैनर पोस्टर लगाकर कांवड़ियों के लिए जल भर बाबा बैद्यनाथ के लिए वर्जित कर दिए गए, जिससे बाहर से आ रहे कांवड़िए जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम नहीं जा सके। साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी गंगा घाटों में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी, जिससे बाहर से आ रहे कांवड़िए जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम नहीं जा सके। साथ ही झारखंड सरकार ने भी बिहार झारखंड सीमा को सील कर दिया, जिससे कांवड़िए सीमा पार नहीं कर सके। तब कांवड़िए जल भरकर देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। भरेंगे, जल भर के बाबा का दरबार जाएंगे, नहीं जाने देगा तो बाबा का चौखट भी छू देंगे, वहीं हम जल चढ़ा देंगे। मत जाएंगे, नहीं जान। सीमा पे आप लोग को रोका जाएगा तो फिर सीमा पर रोका जाएगा तो गुजारिश करेंगे कि मतलब जाने के लिए, या तो किसी हाल में सीमा के बगल होकर जैसे से पहले हम लोग कट जाएंगे, ठीक है। 3 किलोमीटर पीछे हो जाएंगे लास्ट में। लेकिन बाबा के दरबार जाना है, कैसे भी पहुंचना है। जल नहीं चढ़ाने दे, हम गेट पर, हमको गेट पर पहुंचने दे। मारी जाते हैं जी। क्या नाम है आपका? प्रमोद भगत, रड़िया जिला, वार्ड नंबर 24। सर, हर सावन में हर सोमवारी जाते हैं। किसी हालत में बाबा की दरबार जाना है, किसी हो के भी जाना है तो, लेकिन बाबा का चौखट पर जल दे करके हम जल समाप्त करके हम वापस चलाएंगे। सावन में नहीं। कहाँ से आप? हम खगड़िया जिला है। क्या नाम होगा? विष्णुदेव यादव। कर नहीं जान देंगे सीमा पर, तो सीमा पर ही बाबा का नाम से जल अर्पित कर सीमा से लौट जाएंगे। लेकिन बाबा को किसी तरह हमको लोगों को दर्शन करने का आदेश पालन किया जा चुकी कि मंदिर की हम लोग अलग से देखकर मनोकामना को पूरा करें। बोलिए बोलिए शंकर भगवान की। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 सुल्तानगंज में बालूघाट के युवक को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के लिए मायागंज रेफर। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 4 यादव टोला के रहने वाले राजा यादव के पुत्र राजा यादव को 2 अज्ञात अपराधियों ने एक गोली मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं इस मामले में घायल युवक की बहन नूतन देवी ने बताया कि सुबह 4 बजे वार्ड नंबर 5 में बालूघाट पर भैंस का बथान पर मेरा भाई राजा यादव सोया हुआ था। तभी 2 अज्ञात युवकों ने एक गोली मारकर उसको फरार हो गए। तभी ग्रामीणों ने आनन फानन में इलाज के लिए रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने घायल युवक का प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर उपचार के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घटना को लेकर परिजनों के द्वारा घटना की सूचना सुल्तानगंज पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई। बाबा ब्रजलेश्वर धाम में नहीं लगेगा मेला।
बीरपुर प्रखंड के चर्चित मिनी देवघर के नाम से विख्यात बाबा ब्रजलेश्वर धाम, जहां हर वर्ष सावन महीने में और भादवी पूर्णिमा में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक किया करते थे। इस वर्ष कोविड-19 के खतरे को देखते हुए झंडापुर ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार के द्वारा रोक लगा दी गई। मंदिर कमेटी के सदस्यों को ये निर्देश दिया गया कि मंदिर परिसर में मेला लगने और भीड़ जमा होने पर पूर्ण रोक रहेगी। मंदिर पुजारी भी कोविड नियमों का पालन कर ही पूजा अर्चना करेंगे। एक बैठक का आयोजन कर थाना प्रभारी के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। बैठक में मंदिर के पुजारी के अलावा मोहन पंडित, रोशन झा, रिक्की झा, विक्की झा के साथ कई ग्रामीण मौजूद थे। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नल जल कार्यों में बरती गई थी अनियमितता, टंकी फटने से खुल गई पोल। भागलपुर जिले के बैजनाथपुर में लगे नल मीनार टंकी अचानक फटने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्यक्त हुआ। ग्रामीणों की माने तो कार्यों में अनियमितता बरती गई थी, जिसकी वजह से कम समय में मुख्यमंत्री जल नल परियोजना नाकाम साबित हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि टंकी निर्माण कार्य में मुखिया और कुछ दबंग व्यक्तियों के द्वारा ये कार्य करवाया गया था, जिसमें कम रेट वाले सामानों का उपयोग किया गया। इसकी वजह से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री जल मीनार टंकी की क्या हालत है। हालांकि ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर मुखिया व अन्य प्रतिनिधि के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। थोड़ा सा लीकेज था, उसमें हम एमसील लगाए। हम सोचे कि अगर चल जाए तो चल जाए। उसके बाद हम मुखिया जी को भी इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिए। वो बोले कि ठीक है, देख लीजिए 2-3 दिन, अगर नहीं होता है तब तो उसको उतरवा के भेज दीजिएगा। तब नया होगा तो नया आएगा और नहीं तो रिप्लेस होगा तो रिप्लेस होगा। 20 मिनट में खाली होता है, उसके बाद फिर 100 में 20 मिनट चलता है। इससे ज़्यादा नहीं चलता है। हम मशीन में वहाँ बोलने से क्या होगा, वहाँ अपना निकाल के देखेगा। आशीष मंडल बने युवा जदयू प्रदेश महासचिव। युवा जदयू दक्षिण बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्याम पटेल ने शनिवार को संगठन विस्तार करते हुए आशीष कुमार मंडल को प्रदेश महासचिव के पद पर मनोनीत किया। आशीष मंडल ने कहा कि मैं संगठन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष हैं और जनता दल यूनाइटेड पार्टी में काम करना सौभाग्य की बात है। मौके पर जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, मुख्य जिला प्रवक्ता सह मीडिया सेल प्रभारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रवि कुमार, युवा जिलाध्यक्ष नवीन निश्चल, मीडिया सेल जिला संयोजक प्रिंस पटेल, छात्र जिलाध्यक्ष अमन कुमार, अमर कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। नवगछिया के कदवा में नल जल योजना की खुली पोल, पानी टंकी गिरकर हुई ध्वस्त, चोट लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। ढोलबज्जा में रविवार को कदवा दियारा पंचायत अंतर्गत ठाकुर जी कचहरी टोला के वार्ड नंबर 5 में 7 निश्चय के तहत पीएचडी के द्वारा कराए गए नल जल योजना की पानी टंकी गिरकर धराशायी हो गई। सुबह करीब 7 बजे वार्ड सदस्य पुलिस सिंह के जमीन पर लगे नल जल योजना की पानी की टंकी गिरकर धराशायी हो गई। वहीं मिनी जल मीनार की दोनों टंकी गिरने से उस जगह पर मौजूद पुलिस सिंह के बेटे उत्तम कुमार के पैर कट गए, तो वहीं उसके माथे पर भी गंभीर चोट आई, जहां परिजनों द्वारा उत्तम का निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सूचना मिलने पर पंचायत के मुखिया अशोक सिंह, पीएचडी के एसडीओ व जेईई ने मौके पर पहुंचकर धराशायी हुई योजना की जांच पड़ताल की। मुखिया व प्रभास यादव उर्फ प्रिंस ने बताया कि रात भर में जल मीनार को ठीक कर नई पानी टंकी लगा सोमवार को पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। भागलपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के एक आरोपी को एसआईटी ने दबोचा, कई आरोपी अभी भी फरार। भागलपुर में मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के किशनपुर बाईपास में अवस्थित महाकाल लाइन होटल में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में एसआईटी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। सिटी एएसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी दिग्घी किशनपुर निवासी योगेंद्र यादव के पुत्र विलास यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने इससे पहले एक अन्य आरोपी की घटना वाले दिन ही ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में नाथनगर के इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि सिटी एएसपी पूरन कुमार झा के नेतृत्व में गठित एसआईटी की टीम ने नामजद आरोपी विलास यादव को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में नामजद बाकी बचे सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
विक्रमशिला सेतु पर सड़क हादसे में खरीक के दंपति की मौत, एक घायल। सेतु पर अहले सुबह हुआ हादसा। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पर पाया नंबर 36 के पास एक अज्ञात ट्रक के धक्के से मोटरसाइकिल पर सवार खरीक बाजार निवासी दंपति की मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में चंदू धामा और उनकी पत्नी रीता देवी हैं, तो लड्डू धामा गंभीर रूप से घायल है। पप्पू चंदू का चचेरा भाई है, उसे इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के तुरंत बाद परबत्ता के थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए थे। घटनास्थल से पुलिस ने सबसे पहले घायल पप्पू धाम को इलाज में भेजा, फिर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा। दोपहर तक दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए थे। परिजनों से जानकारी मिली कि एक ही मोटरसाइकिल से तीनों भागलपुर के तिलका मांझी के पास एक गिरजाघर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। मोटरसाइकिल पप्पू धामा चला रहा था, जबकि चंदू धामा और रीता देवी मोटरसाइकिल पर सवार थे। बीच पुल के पास भागलपुर की तरफ जा रहे एक ट्रक ने मोटरसाइकिल में पीछे से जबरदस्त धक्का दे मारा। धक्का लगने के बाद चंदू और उसकी पत्नी रीता देवी पुल पर गिर गए और ट्रक के पहिए के नीचे आ गए, जबकि पप्पू पुलिस की रेलिंग पर गिरकर उससे सिर्फ आंशिक चोटें आईं और उसकी जान बचा ली गई, तो दूसरी तरफ दंपति की मौत मौके पर ही हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार चंदू धामा का पूरा परिवार शहद उतारने के धंधे पर पुश्तैनी रूप से जुड़ा हुआ है। लॉकडाउन के बाद पहली बार वे लोग भागलपुर प्रार्थना सभा में जा रहे थे। इधर परबत्ता पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। चंदू धामा और उसकी पत्नी रीता धामा की आकस्मिक मौत हो जाने के बाद 7 बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ गया। मालूम हो कि दंपति अपने पीछे रघु धामा, कुंदन धामा, विक्की, विशाल, कुल 4 पुत्र और 3 पुत्रियां प्रीति, अर्चना और आसिया को पीछे छोड़ गए। कुंदन ने बताया कि एकाएक उनकी दुनिया यूं बिखर जाएगी, माँ बाप का सहारा छिन जाएगा, उसने सोचा भी नहीं था। इधर चंदू धामा की मां चिमनी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। पुत्र और बहू की लाश देखकर वो चीख चीख कर रो रही थी। क्या यही दिन दिखाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें जीवित रखा था? इधर आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने मृतक के परिजनों को समुचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग सरकार से की है। नाम है आपका? मेरा नाम संतोष धामा है। घर खरीक बाजार है, थाना खरीक बाजार है, जिला भागलपुर। कैसे ये मेरा चाचा चाची भागलपुर जा रही थी और पूजा करने के लिए, और पीछे से एक ट्रक धक्का मार दिया और ड्राइवर बच गए हैं, लेकिन पीछे में चाचा चाची मर गए हैं। ठीक है, क्या नाम है दोनों का? दोनों का, एगो का नाम है चंदू धामा, एगो का नाम है रीता देवी। उम्र आधार के अनुसार से लिख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ 1/1/1965 चंदू धामा, 1/1/1970 रीता देवी। कहाँ पूजा करने के लिए जा रहे थे? भागलपुर गिरजा जा रहे थे। यीशु बाबा का वो भक्त है, और गिरजा जा रही थी। आज रविवार का दिन था। बाल बच्चा कितना है उनको? 3 लड़का 2 लड़की। कितना? 4 लड़का 3 लड़की। नाम पता है छो का? बोलिए। रघुनंदन धामा, हाँ। एक कुंदन धामा, एक विक्की धामा, एक विशाल धामा। लड़की का नाम है आशा देवी, अर्चना कुमारी और प्रीति कुमारी। अच्छा, ये क्या करते थे मृतक? मधु निकालते हैं, मधु बेचते हैं निकाल के। मधु निकालते ना। नवगछिया में लायंस क्लब ने एसपी पंसारी के याद में लगाया रक्तदान शिविर। नवगछिया में लायंस क्लब ऑफ नवगछिया टाउन द्वारा दिवंगत लायन शिव कुमार पंसारी की स्मृति में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को बाल भारती पोस्ट ऑफिस रोड में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लायन कमलेश कुमार अग्रवाल के द्वारा लायंस प्रोटोकॉल के तहत की गई। वहीं कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज, लायन प्रोफेसर इसराफिल साहब सहित मौके पर उपस्थित लायंस क्लब के पदाधिकारी द्वारा की गई। मौके पर कार्यक्रम में सचिव सुभाष चंद्र वर्मा, बाल भारती के प्रिंसिपल मुरारी पंसारी, बाल भारती विद्यालय के प्रिंसिपल नवनीत कुमार, टीपी सर रवि प्रकाश सराफ, अनिल केजरीवाल, वरुण केजरीवाल, मनोज सराफ, सीए नवीन केजरीवाल सहित कई अन्य उपस्थित थे। वहीं मौके पर जानकारी देते हुए क्लब के सदस्य ने बताया कि क्लब द्वारा 25 यूनिट रक्त संग्रह कर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक को दिया गया। नवगछिया एसपी ने कहा, नवगछिया का भांजा हूं, कोई गलती हो तो हक से कहिए। लायंस क्लब द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के उद्घाटन समारोह में नवगछिया के एसपी
सुशांत कुमार सरोज ने अपने संबोधन में पुराने दिनों की याद को ताजा किया। इस क्रम में उन्होंने अपने स्कूली जीवन की यादों को साझा किया। उन्होंने नौगछिया के कई पुराने लोगों, प्रतिष्ठित व्यवसायी और बुद्धिजीवी लोगों का नाम भी लिया। एसपी ने कहा कि नौगछिया के पुनामा गांव में उनका ननिहाल है, इस नाते उम्र के हिसाब से यहाँ के लोग मामा लगेंगे। उन्होंने कहा कि नौगछिया का भांजा हूँ, इसलिए अगर कोई गलती हो तो हक से बोलिए। उन्होंने कहा कि नौगछिया एसपी के पद पर कब तक रहूंगा कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ मेरा ननिहाल था और रहेगा भी। एसपी के संबोधन के बाद वक्ताओं ने भी उनके पुलिसिंग की तारीफ की। नवगछिया शहर में 23,392 लोग ले चुके हैं कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट डोज। 14% लोगों का हो चुका है पूर्ण वैक्सीनेशन। अब तक देखा गया कि नौगछिया मंडल में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रभाव शहर पर पड़ता है। पिछले दोनों लहर में सबसे ज्यादा नौगछिया शहर के लोग संक्रमित हुए। कई लोग असामयिक काल में समा गए। ऐसी स्थिति को देखते हुए नौगछिया शहर में 100% वैक्सीनेशन करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मालूम हो कि अब तक नौगछिया शहर में कुल 14% लोग पूर्ण रूपेण कोरोना वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, जबकि 23,392 लोग वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले चुके हैं। शहर में 18 वर्ष से अधिक लोगों की कुल संख्या 57,700 है, जिनमें 31,827 लोगों का 100% वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग ने रखा है। 24 जुलाई तक की रिपोर्ट पर गौर करें तो पता चलता है कि अब तक दोनों डोज और एक डोज लेने वाले कुल लोगों की संख्या 28,003 है। ऐसी स्थिति में अगले 4 माह तक 100% वैक्सीनेशन होने की उम्मीद है। वहीं नौगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि नौगछिया शहर में रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं, इसलिए कोरोना काल में यह कोरोना हब बनता जाता है। ऐसी स्थिति में शहर को सेचुरेशन करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संतुष्टि है कि नौगछिया शहर 100% टारगेट को पूरा करने में बस चंद कदम दूर है। कुलपति ने महाविद्यालय का किया औचक निरीक्षण। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने रविवार को महंत वेदेही शरण संस्कृत महाविद्यालय नौगछिया का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत महाविद्यालय एनएसएस पदाधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर सत्यवान कुमार, महाविद्यालय संरक्षक एवं दाता सदस्य सीताराम ठाकुर, प्राचार्य डॉक्टर बुद्धि प्रकाश ठाकुर, सचिव प्रवीण भगत एवं सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी एवं छात्र उपस्थित रहे। भाजपा ग्रामीण की बैठक, संगठन मजबूतीकरण पर दिया गया बल। भाजपा नौगछिया ग्रामीण मंडल की बैठक तेतरी दुर्गा मंदिर प्रांगण में रविवार को प्रखंड अध्यक्ष बबलू चौधरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से नौगछिया ग्रामीण मंडल प्रभारी अजय सिंह कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष पुलकित सिंह, जिला उपाध्यक्ष विजय चौधरी, जिला मंत्री संजीत, प्रखंड उपाध्यक्ष फूदन, प्रखंड महामंत्री पंकज, किसान मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष विनोद सिंह, गोपालपुर विधानसभा आईटी सेल संयोजक सह शक्ति केंद्र प्रमुख जमुनिया मितेश रंजन, शक्ति केंद्र प्रमुख तेतरी विजय ठाकुर, अशोक ठाकुर, संजय सिंह, संजय शाह, वशिष्ठ, राजेंद्र शाह, अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से संगठन मजबूती के लिए कमेटी तैयार करने पर जोर दी गई। साथ ही साथ बैठक स्थल पर प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनी गई। सौरभ पांडे बने युवा जदयू जिला सचिव। नवगछिया संगठन जिला जदयू के युवा जदयू जिलाध्यक्ष नवीन निश्चल ने रविवार को इस्माइलपुर रंगरा और गोपालपुर प्रखंड का दौरा कर युवाओं से मुलाकात की। युवा जिलाध्यक्ष ने सभी प्रखंड अध्यक्ष को निर्देश दिए कि 2-3 दिनों में प्रखंड कमेटी और पंचायत अध्यक्षों का चयन करें। वहीं संगठन विस्तार करते हुए सौरभ पांडे को जिला सचिव के पद पर मनोनीत किया गया। मौके पर गोपालपुर विधानसभा प्रभारी नीतीश निराला, गोपालपुर प्रखंड अध्यक्ष बबलू शर्मा, इस्माइलपुर प्रखंड अध्यक्ष दिलीप मंडल, युवा जदयू जिला महासचिव मुकेश कुमार, प्रिंस प्रभात, सोनू कुमार इत्यादि मौजूद थे। जंगीरपुर वैसी को बचाने के लिए कोसी तट पर लोगों ने अता की नमाज, मांगी दुआ। जंगीरपुरी वैसी गांव को कोसी नदी से बचाने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों और दूर दराज से आए उनके शुभचिंतकों ने रविवार को कोसी तट पर नमाज अता की और गांव में अमन चैन खुशहाली हो, इसके लिए दुआ भी की। ग्रामीणों की मान्यता है कि जब दुनियावी ताकत और बुद्धि नाकामयाब हो जाती है तो एकमात्र ऊपर वाले मालिक का ही उन लोगों को बेघर होने से बचा सकते हैं। मौके पर मौलाना सदाकत, प्रोफेसर बिलाल, मोहम्मद नैयर, शोएब साहब, मोहम्मद खुर्शीद, नियाज अख्तर, हाजी मन्नू, इफ्तिखार आलम, मोहम्मद अयाज अंजुम समेत कई लोग मौजूद थे। ननिहाल से अपहृत रंगरा गांव की लड़की को पुलिस ने किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार।
शादी की नियत से अपने ननिहाल से अपहृत रंगरा की लड़की पुलिस ने बरामद कर ली, जबकि मामले में आरोपी पूर्व से शादीशुदा बाली कुमार दास को पुलिस ने शनिवार को देर रात गिरफ्तार कर लिया, जबकि रविवार को पुलिस अभिरक्षा में लड़की का मेडिकल चेकअप और बयान कलमबद्ध करवाया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 13 जुलाई को आरोपी शादीशुदा युवक ने युवती का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने बताया कि उक्त अपहरण आरोपी ने अपनी पहली पत्नी की सहमति से किया था और जब लड़की को बरामद किया गया तो उसकी पहली पत्नी भी उसके साथ थी। हालांकि आरोपी लड़के का दावा है कि लड़की उसकी सहमति से उसके साथ गई थी। इधर पुलिस ने रविवार को आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारें। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।